अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? ठीक हो? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल. सो टुडेज़ व्लॉग इज़ ऑल अबाउट आवर ट्रिप टू, अभी नहीं बताएंगे. सो लेट्स सी हम कहाँ जा रहे हैं. और जब भी हम कहीं जाने वाले होते हैं सो जोहान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है. आज भी आप उसकी हंसी देख सकते हैं. एक्चुअली मम्मा जोहान को सलाम कह रही थी तो जोहान बस हाथ देने के लिए थोड़ी सी मस्ती कर रहा था, हाथ दे नहीं रहा था. और यस, जब एक्चुअली हम इतने बड़े हो के अगर हमें कहीं बाहर जाना है तो हम इतना एक्साइटेड होते हैं. सो बच्चों की बात ही क्या है. जब भी ये नए कपड़े पहनता है ही गेट टू नो कि ही इज़ गोइंग समवेयर और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है. सो व्हाट एल्स वी नीड इट. उसके बाद फिर हम आपको दिखाएंगे हमारी कार की जर्नी. सो हम लोग ऑलरेडी हमने ड्राइव स्टार्ट कर दी है. हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं. एक्चुअली जोहान मम्मा के ब्रश के साथ खेल रहा था और कोशिश कर रहा था कि वो मम्मा के बाल बनाए, तो इसीलिए वो बार बार टर्न कर रहा था कि मैं उसको बाल दूँ और फिर वो मेरे बाल बनाए. और ये जो जोहान साहब है उसको हर चीज़ कोई ना कोई चीज़ मुंह में डालने के लिए हमेशा चाहिए होती है. सो ये हमारी कार की राइड है जिसमें जोहान के साथ मस्ती करते करते वक्त कहाँ गुजर जाता है पता ही नहीं चलता. सो स्टे ट्यून गाइस, आप थोड़ा सा रोड ट्रिप एंजॉय करें हमारे साथ. हम आपको आगे मिलते हैं. आफ्टर दिन ज़ोहर का वक्त हो गया था तो रास्ते में हमें मस्जिद दिख रही थी तो हमने सोचा कि हम हमारी नमाज़ पढ़ लेते हैं. तो वो बहुत ही प्यारी सी वाइट कलर की मॉस्क में हमने नमाज़ पूरी की. और फिर ये देखे जोहान को मम्मा ने अपने दुपट्टे से क्या बना दिया. ये जो हमारे यहाँ पे इसको साफ़ा कहते हैं, पता नहीं आप लोग इसको क्या कहते हो, ऐसे जो बनाते हैं बालों के ऊपर. और एक और चीज़ बतानी थी, जोहान को कुरान पाक पढ़ने का, उसके साथ खेलने का तो कह सकते हैं क्योंकि बच्चे की एज है, लेकिन उसको इतना एडिक्शन है ना, जब भी वो कुरान पाक देखता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है. देयर आर सो मेनी अदर बुक्स ऑल्सो, लेकिन कुरान पाक को देख के उससे बहुत अच्छा लगता है. उसके बाद मॉस्क के अंदर जोहान साहब इधर उधर घूम रहे थे. उसकी पूरी कोशिश थी कि वो क्रॉल करते करते बाहर चला जाए और मम्मा पीछे पीछे भागे और फिर वो अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट से मम्मा को बुलाए कि बस मुझे ले लो. सो ये वाला जो स्टेज होता है बच्चों का बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है. मेरा तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, लेकिन आप जिन के बच्चे होंगे आई होप यू गाइस विल रिलेट विद मी कि इस स्टेज में बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. हर स्टेज में अच्छे लगते हैं, लेकिन ये स्टेज में जो उनकी शरारतें हैं वो और भी ज़्यादा क्यूट लगती हैं. तो फिर नमाज़ होने के बाद छोटा सा एक लॉन सा था तो वहाँ पे जोहान थोड़ी देर बैठा है, खेला है. और वहाँ पे वो कीड़ों के साथ उसके पीछे पीछे भागकर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था. गैस कितना प्यारा सा लॉन है. वहाँ पे एक छोटा सा वेल भी था, पानी नहीं था उसमें, लेकिन ये जो कांच दिखी आपको उसके पीछे की तरफ था. लेकिन ये जो रोड सामने की तरफ जा रही है ये बिल्कुल जो मॉस्क थी वो बिल्कुल रोड साइड पे थी. तो अगर किसी को रास्ते पे जाना है, ये वाली जो वाइट कलर की मॉस्क, अगर किसी को रास्ते पे नमाज़ करनी है तो दैट इज़ द प्लेस. उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पर. यस इट इज़ अलेन. सो ये वाला जो पार्क है जहाँ पर हम आए हैं दैट इज़ अल तोवाया पार्क. अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो जिसको इस पार्क के बारे में पता हो वो मुझे बता दें. गाइस इतना बड़ा पार्क था, इतना, और ये कारीपू भी था फॉर द कॉफ़ी लवर्स. इतना ज़्यादा बड़ा पार्क था बच्चों के लिए, इतनी ज़्यादा प्ले जोन्स थे, बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी सी राइड्स वगैरह थी जो बच्चों के लिए होती है, स्विंग्स वगैरह थे. और इतना खूबसूरत मौसम था अलेन में. और जोहान ये पत्थर के ऊपर बैठ के बार बार ऊपर नीचे उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था. सबसे ज़्यादा एंजॉय जोहान ने ही किया है. और अभी ये जो 1-2 स्टेप्स चलने लग गया है तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है किसी चीज़ को पकड़ के चलना. थोड़ी सी स्लो मोशन बारिश हो रही है, अगर आपको दिख रही है तो, या फिर हम आपको जूम करके भी दिखाने की कोशिश करेंगे. इतना प्यारा मौसम था.
यही चाहिए होता है। बहुत ज़्यादा बारिश भी हमसे बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा बारिश है तो हम बारिश का मज़ा नहीं ले सकते हैं, ऑब्वियसली हम भीग जाएंगे। सो ये जो छोटी छोटी सी थोड़ी सी जो बारिश होती है उसके अंदर भीगने का मज़ा ही कुछ और है। आई होप आप सबको भी बहुत मज़ा आता होगा बारिश में। मानसून इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सीज़न। तो यूएई में बहुत ज़्यादा कम मानसून देखने मिलती है, लेकिन जब हमें पता चला कि अलेन का वेदर बहुत अच्छा है, थोड़ी सी बारिश होने वाली है, तो हम यहाँ पर आए थे इस पार्क में। हमने बहुत ज़्यादा मज़े किए, और आप भी पार्क एक्सप्लोर करें हमारे साथ। उसके बाद आगे एक छोटा सा ट्री दिख रहा था जहाँ पे ज़ुहान को हमने चढ़ाया था। उसको बहुत मज़ा आ रहा था। एक्चुअली दिस काइंड ऑफ स्टफ इज़ रियली न्यू एंड एक्साइटेड फॉर हिम। आगे फिर ये जो घोड़ा मिला, घोड़ा बाबा का बहुत ज़्यादा फेवरेट एनिमल है। तो बाबा ज़ुहान को लारे लगा रहे थे कि हम आपके लिए ऐसा ही घोड़ा लाएंगे, अभी आप चलाओ। सो ये जो ज़ुहान की दादो थी, उन्होंने भी बाबा को सेम लारा लगाया था। तो ज़ुहान इसी वजह से हंस रहा था कि मुझे भी कोई घोड़ा सड़ा मिलने नहीं वाला, जो है वो यही है, बाबा आप भी इसी को एंजॉय कर लो। सो घोड़े के बाद आगे की तरफ हम जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारी दूसरी भी प्ले जोन है, प्ले एक्टिविटीज़ हैं। सो लेट्स गो। ये वाला जो है मुझे इन सब चीज़ों के नाम नहीं पता है, लेकिन जो दोज हु आर एक्सरसाइज लवर और जो जिमिंग करते हैं उन सबको ये पुलर या ऐसे कुछ हो सकता है, आई डोंट नो। सो बाबा यही कोशिश कर रहे थे ज़ुहान के साथ कि थोड़ा बहुत उसको एंजॉय करवा लें। तो सीकिंग लेग्स आर वन ऑफ हिज फेवरेट एक्टिविटी। उसके बाद हमें जी स्विंग्स दिखा, बहुत ही प्यारा स्विंग था। ज़ुहान शुरू में डर रहा था क्योंकि वो अकेला था, उसको लगा कि झूला उसको फेंक देगा, लेकिन बच्चे की इतनी अच्छी बात है कि थोड़ा सा एडजस्ट होने के बाद उसको रियलाइज़ होता है कि इफ़ इट इज़ सेफ़, ममा उसके साथ आसपास होती हैं, फिर वो उसको एंजॉय करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि ये सारे बच्चों का है, शुरुआत में वो डरते हैं, लेकिन वंस दे गेट यूज्ड टू इट फिर वो नॉर्मलाइज हो जाते हैं। सो ज़ुहान ने बहुत ज़्यादा स्विंग्स एंजॉय की है। उसके बाद हम आगे की तरफ आपको लेके जाते हैं। आप ज़ुहान का झूला एंजॉय करो, फिर हम आपको आगे भी दिखाते हैं। गाइस ये आजकल ज़ुहान पता नहीं क्या सीख गया है, जो नीचे जितने भी इंसेक्ट्स हैं, या तो फिर एंट्स हो गई या फिर कुछ भी हो गया, कॉकरोच हो गया, वो उसके पीछे भागता है और उसको पकड़ लेता है। हालांकि हम इस एज में भी इतना डरते हैं इंसेक्ट से, और लेकिन ये पता नहीं ब्लैक वाली है या रेड वाली है, सबके पीछे भागता है, पकड़ता है, पता नहीं उसको काटती भी नहीं है। और वो आगे पीछे देख रहा है कोई मुझे नहीं देखे तो मैं मिट्टी खा लूँ, लेकिन वी कॉट यू बॉय, हम आपको नहीं खाने देंगे कुछ भी गंदा। सो उसके बाद ज़ुहान खेलते खेलते वो ब्लू वाले रॉड के साथ टकरा गया। उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा काँव किया, जो हमने नहीं रिकॉर्ड किया ऑब्वियसली, और ये देख रहा है कि आगे मुझे ऐसा कुछ मिल जाए जिसके साथ मैं और खेलूँ मज़ीद। देखो उसके सॉक्स कितने ज़्यादा रेत में गंदे किए, और वहाँ पे बाबा आई थिंक अपना रील्स बना रहे हैं। तो हाँ, ये जो ज़ुहान ने रोड पकड़ा है उसको वही लग गया था। और फिर आगे देखिए हमने क्या किया।
बहुत सारा काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो हम यही अलेन के वादियों में आगे जाते हुए अलेन बहुत ही ज़्यादा, एक्चुअली दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम वेयर आई एम रोमिंग अराउंड। मुझे इतना ज़्यादा लगा, इतना पीस ऑफ माइंड सिटी है ये, मतलब आपको बिल्कुल भी लाइफ का हसल नहीं दिखेगा, बहुत ज़्यादा काम सिटी है। एक्चुअली भूख तो लगी हुई थी, लेकिन बाबा पता नहीं ये कोई तो जगह पे ले आए थे जहाँ पर जो अबू धाबी के जो शेख हैं खलीफा, उनका ये बर्थ प्लेस है, तो उसका नाम भी हम आपको दिखा देंगे। ये वाला प्लेस कितना ज़्यादा प्यारा सा फाउंटेन है, और ये छोटी सी जो जा रही है पानी की लहर, और आगे बाबा देखो जहान को घुमाते हुए। ये जो मॉस्क है बहुत ज़्यादा प्यारी मॉस्क थी, और हमने यहाँ पर अपनी असर की नमाज़ पढ़ी थी, और बाबा ये वाली मॉस्क जहान को घुमा रहे थे। ये फोर्ट टाइप है, पता नहीं यहाँ पर एक्चुअली उनका ये बर्थ प्लेस है, तो उसको स्पेशलाइज़ करने के लिए उन्होंने थोड़ा सा डेकोर कर दिया है ग्रीनरी से, और फिर आई थिंक कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, और उनका हिस्ट्री भी वहाँ पर लिखी हुई है जो हम आपको अटैच कर देंगे। ये तो बहुत ही ज़्यादा आई कैची था। ये जो फाउंटेन था, आई थिंक ये ऐसे जो फाउंटेन्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मैजिकल दिखते हैं और अच्छे से यूनिक से होते हैं। ये हिस्ट्री रूम था, और हम अंदर जाने लगे थे कि हमें पता चला कि ये सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों के लिए ही है, और वैक्सीनेटेड नहीं, जिन्होंने RT-PCR करवाया है उन्हीं के लिए एंट्री थी। तो अनफॉर्चुनेटली हम अंदर नहीं जा पाए, लेकिन ये बहुत ही प्यारा सा गेट था। असल में हम आई थिंक ये जो अंदर की तरफ है वो सारी एडमिन ऑफिसेस थी। हम वहाँ पर गए क्योंकि हमें जहान का हमें हॉट वाटर चाहिए था, इस वजह से हम अंदर की तरफ गए, और हमें बहुत ही प्यारे से लोग मिले जिन्होंने हमें एक बार कहने पे बॉइलिंग वाटर दे दिया। सो थैंक यू सो मच। अगर आप ये सब देख रहे हैं तो बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद हमें भूख लगी थी, जैसे हमने पहले बताया, तो हम यहाँ पर पहुँच गए। ये थी हैदराबादी बिरयानी गाइस। ये 18 दिरहम की एक प्लेट थी, लेकिन इट इज़ रियली वर्थ इट। इतनी ज़्यादा बिरयानी थी एक प्लेट में, दैट वाज इनफ फॉर 2। एक्चुअली हमने 2 मंगा ली, लेकिन हमें एक भी इनफ थी। और ये देखिए बारिश की शुरुआत हो गई थी। गोइंग बैक टू होम, व्हाट एल्स वी नीडेड, दैट इज़ द रीज़न वी केम हियर। और हमें फाइनली वो बारिश का अच्छा सा नज़ारा देखने मिला। और हम शारजा पहुँचे थे कि हमें पता चला कि शारजा में अलेन से ज़्यादा बारिश थी, तो हमारा पचका भी हो गया। लेकिन अच्छी बात ये थी कि समर के अंदर UAE में बारिश हो रही है। इन्होंने वेदर को बैलेंस किया हुआ है। व्हाट एल्स नीडेड गाइज, आई मीन दोज हु आर अवे फ्रॉम द फैमिली, स्पेशली द एशियंस फैमिलीज़, क्योंकि एशियन कंट्रीज़ लाइक इंडिया एंड पाकिस्तान, बांग्लादेश, अभी उन सारी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो हमें बहुत ज़्यादा बारिश की याद आती है। तो हमें यहाँ पर बारिश भी देखने मिल गई, और ये बहुत ही प्यारी सी मॉस्क थी। हम आपको क्लियर मिरर निकाल के भी दिखाते हैं। माशाल्लाह कितनी प्यारी मॉस्क है। ओके गाइस, तो हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था, बहुत अच्छा था। हमने दिन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया है, और हमने बहुत प्यारी सी 2 मॉस्क भी देखी है। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, डो नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन्स। और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ये सारी वीडियोस बनाने में, तो कोई एक भी अगर इसको देख रहा है तो प्लीज़